हाय, मैं हूँ आपके साथ चेतना एंड वेलकम टू धर्मा लाइव। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी इस हफ्ते की करियर टैरो रीडिंग। जी, अगर आपको अपने करियर को लेकर थोड़ी सी भी परेशानी है, कुछ ऐसी दुविधा चल रही है, कुछ ऐसी परेशानियाँ चल रही है, तो इस हफ्ते आपको किन किन चीज़ों का रखना है ध्यान, यही हम बताएंगे आपको आज की रीडिंग में। अब ये रीडिंग जो है ये बड़ी खास इसलिए भी होती है क्योंकि इसमें आप खुद अपने लिए अपने सजेशंस जो है वो चुनते हैं। कैसे? आइए इस पर जल्दी से बात कर लेते हैं। मेरे पास है ये 3 क्रिस्टल्स और ये जो 3 क्रिस्टल्स हैं इनमें से एक आपको चुनना है। कैसे चुनना है वो बताती हूँ। इन तीनों की प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला क्रिस्टल जो मेरे पास है वो है ब्लैक टॉर्मलिन, यानी कि क्रिस्टल नंबर 1। ये जो क्रिस्टल है ये आपको नेगेटिविटी से बचाता है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है। दूसरा क्रिस्टल जो है वो है मेरे पास क्लियर क्रिस्टल या क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है ये आपको क्लैरिटी देता है ऑफ माइंड, ये आपको फोकस देता है। और फाइनली जो थर्ड क्रिस्टल है मेरे पास वो है पिंक या फिर रोज क्वार्ट्ज। ये जो रोज क्वार्ट्ज होता है ये आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आता है, प्यार लेकर आता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है वो बन जाती है आपकी पायल। तो अगर आपको पसंद आया क्रिस्टल नंबर 1 तो आपका है पायल नंबर 1। अगर आपको पसंद आता है क्रिस्टल नंबर 2 तो आपके लिए है पायल 2। और अगर आपको पसंद आता है क्रिस्टल नंबर 3 तो आपकी रीडिंग है पायल 3 में। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पायल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन से। तो अगर आपने चुना है ब्लैक टॉर्मलिन यानी कि पायल नंबर 1 तो आपके करियर के लिए इस हफ्ते के जो सजेशंस हैं वो कुछ ये हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए समय जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है आपके लिए पास्ट में। जी, काफ़ी परेशानियां जो है वो काम के रिगार्डिंग आई हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट हो गई हों हैंडल करना। खासकर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपका डिपार्टमेंट जो है उसको बड़ी सारी फंड या बजट कट्स के थ्रू भी जाना पड़ा हो, मगर आने वाला समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या आपका अपना पर्सनल काम अगर कोई है तो फिर उसके अंदर बड़े सारे लोग जो हैं उनको फेथ जो है वो दिखने वाले हैं। बड़े सारे लोग जो हैं वो उसके अंदर अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपको एक मैसेज जो है वो आ सकता है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कुछ एक संदेशा जो है ऐसा वो आपको आ सकता है जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो फील करेंगे। अगर इस वक्त ये रीडिंग आपने चुनी है तो अगले 3 हफ्ते का अबाउट टाइम है आपके लिए जहाँ पर आपको ये पॉजिटिव चीज़ जो है वो आपको मिलेगी। ऑलरेडी अगर संदेशा आपको कोई आ चुका है पॉजिटिविटी का तो इसका मतलब ये है कि आप जो है सही रास्ते पर अग्रसर हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर ये जो कार्ड है आपका ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्लियर भी है। इस कार्ड से वैसे तो मेरे कैमरा पर्सन जो उन्होंने कहा था अरे आपका कार्ड जो है वो उल्टा आ गया है बट एक्चुअली ये उल्टा कार्ड आना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी तरफ से कोई बजट, कोई प्रमोशन, कुछ पैकेज, पैसे या पर्क्स जो है उन पर आप नेगोशिएट कर पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ जो है वो हो सकती है शायद जहाँ पर आपको पिछले टाइम पर ना कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए गए हों, आपको पिछले टाइम पर कुछ चीज़ें जो हैं वो करने ना दी गई हों, मगर अब आप जब बात करेंगे फ्यूचर में उस चीज़ के बारे में, जो इनसे भी बात करेंगे, जो सेकंड पार्टी है वो आपकी बात जो है वो मानेगी और आप एक पॉजिटिव कंक्लूजन जो है उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। तो अगर आपने चुना था पायल 1 तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि पायल 2 तो ये है आपकी रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ वो है ये कि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है पुराने टाइम पर कि आप जो बातें कह रहे हैं, जो चीज़ें करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप अपने लिए एम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, मगर सामने वाली जो पार्टी है उसने ये समझा नहीं है। वो आपके बॉस हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं या फिर बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, जो भी हैं उन्होंने आपकी बात जो है वो पुराने टाइम पर नहीं मानी है और इस चीज़ को लेकर आपका दिल जो है वो काफ़ी दुखा भी है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज़ कहीं ना कहीं होनी ज़रूरी थी क्योंकि आप जहाँ से शुरू कर रहे थे ना वो जगह बहुत छोटी तो नहीं कहूँगी मैं, बट थोड़ी सी परिपक्व नहीं थी, समझे आप? यानी कि यू वर नॉट एग्जैक्टली सीजन्ड इनफ टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट प्लेस। इसी वजह से कुछ अड़चनें आपके पास आ रही थी। अब क्या हो रहा है ना कि प्रेजेंटली आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये प्रेजेंट काम जो आप कर रहे हैं ये आपको एक तो सबसे पहले अगर ऑलरेडी आप किसी टीम को लीड नहीं कर रहे हैं तो आपको एक टीम लीड का मौका जो है वो दिया जाएगा। अगर आप जो है ऐसे हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग करते हैं या कुछ ऐसा जो है लोगों को पढ़ाने सिखाने के बारे में कुछ करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा रोल जो है वो मिलेगा और साथ ही साथ आपके अंडर जो लोग आएंगे वो आपकी प्रोडिजी भी होंगे और कहीं ना कहीं आप उनके साथ बैठकर और बहुत अच्छी एक टीम जो है फ्यूचर के लिए वो भी बना सकते हैं। और क्योंकि आप ये मेहनत कर रहे हैं इसी वजह से आपके सामने थोड़ी सी दूरी पर हालांकि ये आएगा। अब ये जो है ये आपके फ्यूचर का कार्ड है जो कि मैं आपको बता सकती हूँ बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो आपके लिए आ रही है। आप जो है ऑलरेडी धीरे धीरे अपनी सक्सेस जो है उसको देख रहे हैं, धीरे धीरे आपकी सक्सेस जो है उसको आप महसूस भी कर रहे हैं आपकी तरफ आते हुए, मगर अभी सक्सेस जो बेस्ट वाली है, सबसे बड़े वाली है, वो थोड़ी सी दूर है।
थोड़ी दूर इसलिए भी है क्योंकि अगेन अभी और भी बहुत सारे टैलेंट्स जो हैं वो आपको गैदर करने हैं, और भी बहुत सारा जो एक एक्सपीरियंस है वो आपको गैदर करना है, और उसके बाद जो आपके लिए आने वाला है वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। तो अगर आपने चुना है पाइल नंबर 2, तो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी बड़ी चीज़ जो है वो अभी भी बन रही है। आप अगर 30% काम उसके लिए कर रहे हैं पूरे दिल से, तो बाकी का जो 70% है, लीव इट ऑन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड आपको आपका जो ड्यू है वो आपको ज़रूर देगा। तो अगर आपने चुना था पाइल 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने चुना है पिंक या रोज क्वार्ट्ज, तो आपके लिए है ये पाइल। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर बताकर ये कह सकती हूँ कि भाई हाँ, टाइम्स डिफ़िकल्ट हैं, हाँ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं, बट गेट बैक टू योर ग्रैटिट्यूड जर्नल। बहुत ज़रूरी है कि इस समय आप अपने लिए वो सारी चीज़ें एक पेपर और पेन के साथ लिखें, जहाँ पर आप ये बताएं यूनिवर्स को कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। यू आर थैंकफुल फॉर द रूफ ऑन योर हेड, यू आर थैंकफुल फॉर the money that you get at the end of the month, you're thankful for a happy family, you're happy for being safe, you're thankful for all of these things. क्या है ना कि मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं वो थोड़ी सी मुश्किल है। जाहिर सी बात है, इस पाइल को चूज़ करने वाले लोग जो है ना, इन्होंने बहुत मुश्किल डिसीजन जो है लाइफ का लिया है। ऐसा हो सकता है कि शायद आप वो हों जिन्होंने कोविड के टाइम पर, यानी कि पैंडेमिक का जो बहुत मुश्किल टाइम था ना, उस टाइम पर आपने अपने लिए कुछ अलग करने का सोचा हो, आपने अपने लिए कुछ डिफरेंट करने का सोचा हो, आपने ये सोचा हो कि आप इस समय पर अपने लिए एक बिजनेस, एक पोजीशन या फिर जस्ट कुछ बहुत डिफरेंट करेंगे, एंड अचानक से सम काइंड ऑफ अ ट्रेजेडी है, राइट। आप जहाँ पर आए वो एग्जैक्टली वो जगह नहीं थी जहाँ पर आपको आना था। ये वो जगह है जहाँ पर आप करंटली हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये जगह वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे थे। ये जगह जो है, यहाँ पर बड़ी सारी पॉलिटिक्स है, ये जगह जो है यहाँ पर बड़ी सारी परेशानियाँ हैं, लोग हैं आसपास जो कि आपको लगता है कि बार बार आपको पीछे खींच रहे हैं। ये सारी परेशानियाँ जो है यहाँ पर चल रही हैं। बट देखिए, वो कहते हैं ना कि जब सबसे गहन अंधेरा होता है तो उसके बाद ही सूरज जो है वो निकलता है। तो अभी जहाँ पर आप हैं, ये जगह जो है आपके लिए कई सारे कार्मिक लेसन्स जो है वो लेकर आ रही है। येस, यू विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ हायर पॉइंट ऑफ व्यू। इतनी सारी परेशानियां अगर अचानक से आप तक आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पुराना कोई लाइफ लेसन था, कुछ एक सीख थी जो आपने अपनी तरफ नहीं ली। ये सीख लेने का समय जो है वो आपके लिए है। अपने अंदर जो एक छोटा बच्चा आपका अंदर है, उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए, ठीक है, और अपनी तरफ से थोड़ी सी मेडिटेशन, थोड़ी सी प्रेयर जो है वो करना शुरू कीजिए। बहुत ज़रूरी है इस वक्त आप अपने मन को जो है वो शांत रखें, क्योंकि आपके आसपास आने वाले समय में भी बड़े सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है वो आएंगे। उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको अपने से ऊपर ले जाना होगा, उन डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बढ़कर, आगे बढ़कर आपको और अपना काम जो है वो करना होगा। तभी इस काम में, अभी का जो काम है उसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको आई है ये अपने आप चली जाएगी, और उसके बाद अगली जिस फेज में आप जाएंगे वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, और आपका काम जो है उसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देख पाएंगे। तो ये थी उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना, यानी कि रोज क्वार्ट्ज। आपने कौन सा पाइल चुना, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, 1, 2 या 3, और कितनी सही लगी आपको ये रीडिंग अपने लिए, ये भी जरूर लिखकर बताइएगा। और ऐसी और रीडिंग्स के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।